सिद्धिभ्यः सुकण्ठ सोहा चिदिवसङ्खम् हिमालयुद्धां विशालकन्धम् सुपेकणिज्यायलसोष्ठुमज्जम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो ज्यायाणं नमो लोय सवसाहुणम् जिन वाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सिद्ध आलय का पट खुलेगा समता की कुची से ज्ञानी सिद्ध आलय का पट खुलेगा समता की कुची से ज्ञानी वहीं मिलेगी मुक्ति रानी वहीं मिलेगी मुक्ति रानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी पर के गुण दोष मत देखो सगुण निहारो भोज्ञानी पर के गुण दोष मत देखो सगुण निहारो भोज्ञानी निज में निज को ही पाओगे निज में निज को ही पाओगे जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो नमो सुशासन जयवंत हो नमो सुशासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की 1008 मूल नायक श्री पासनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की
सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विने विहन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा बादनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। संसार का प्रत्येक प्राणी अबे भैया स्वार्थी है, स्वार्थी है। चाहे छतरपुर से आने वाले लोग हों या छतरपुर जाने वाले लोग हों, या सुनने वाले लोग छतरपुर से लेकर आए हैं, या जब चतुर्मास पूरा हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा स्वार्थी कौन है। स्वार्थी दो प्रकार के ही हैं, एक 100 अर्थ को समझने वाले स्वार्थी हैं, एक स्वार्थ करते हैं लेकिन अपना अनर्थ कर लेते हैं। क्योंकि स्वार्थ की भावनाएं तभी प्रकट होती हैं जब दूसरे के प्रति राग और द्वेष उत्पन्न होता है। यदि द्वेष पूर्वक आपने प्रवृत्ति की है बाबू भाई, स्वार्थ नियत होता है। व्यापार करते, व्यापार में क्या होता है? स्वार्थ है कि अर्थ मिले। एक अर्थ पैसा वाला है, एक स्वार्थ मंदिर में आकर के पूर्ण होता है, जो भगवान को देख करके उनका जैसा अर्थ है, अर्थ से मतलब उनकी आत्मा जैसी है, वैसा अर्थ मेरा भी हो जाए, एक स्वार्थ वैसा होता है कि नहीं पारस भैया? भाग्य होता है तो सब साथ देते हैं। ध्यान से सुनना, 2 पंक्तियां हैं। भाग्य होता है तो सब साथ देते हैं और सब हाथ में लेते हैं, भाग्य नहीं तो सब भाग लेते हैं। सारा जगत स्वार्थी है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? पता चलेगा जिस दिन घर में बैठ करके कुछ ना करना, एक कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको पूजा जा रहा है, एक घर में बैठकर कुछ नहीं करेगा तो उसे पूजा जाएगा। कैसा? अष्टद्रव से नहीं, हाथों से पूजा जाएगा। इसलिए स्वार्थी बनो। कैसे बंटी भैया स्वार्थी कैसे बनना है? ऐसे स्वार्थी मत बन जाना। हंस जंगल में था, एक चूहा बिल्ली से डर करके हंस के पंख में छुप गया। उसने कहा मेरी रक्षा करो, पीछे बिल्ली आ रही है, मुझे खा जाएगी। हंस ने शरण दे दी। बिनी भाई ध्यान से सुनना, शरण में जाते हो किसी की तो कैसे रहना है वो समझने का आज, ठीक है? स्वार्थ तो सभी को पता है कि स्वार्थ है क्या चीज़, लेकिन उस स्वार्थ में हमारा हित हो रहा है, सामने वाले का हित भी होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखा जाए। तो हंस ने शरण तो दे दी चूहे को, क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट कर निकल गई, उसे चूहा नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया और हंस ने आवाज़ लगाई, अरे मुसक बाहर निकलो, अब मुझे उड़ान भरनी है। शिकारी सामने है और चूहा उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकला, लेकिन चूहे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। क्या किया? पूरे उसके पंख उतनी देर में उतने कुतर दिए। जैसे ही उड़ान भरने का प्रारंभ किया तो पंख सारे बिखर गए। क्या हुआ? शिकारी ने उसको पकड़ लिया। ऐसे ही हम लोग हैं, कर्म एक शिकारी है, हम बार बार उसकी शरण में जाते हैं जो हमें दुख देते हैं। घर में जाओगे सुख नहीं है वैभव भाई, घर में सुख है? सुख कहाँ है? चरणों में। तो आओ ना, देर किस बात की? किस बात की देर? देर नहीं है, बस देरी आप कर रहे हो, आपको ही तो सोचना है। अभी शादी तो हो गई है, शादी हो गई
तो अभी पहले आप अकेले जाते थे, अब 2 जाएंगे साथ में। चलो चलें। कहाँ? जहाँ कभी नहीं पहुँचे वहाँ जाने की आवश्यकता है। सुमित भाई, नाम अकेले सुमित होने से सुमति नहीं हो जाती। सुमति के चरणों में जाओगे, सन्मति के चरणों में जाओगे, तब जाकर सन्मति होगी। लाए हो ना हमको, किस लिए? स्वार्थ पूरा हो कि जब यहाँ पर पुण्य कमाएंगे तो बाहर बारिश भी होगी। किसकी? यसु भाई, किसकी बारिश होगी? धन की वर्षा। अरे धन की वर्षा मत चाहो, आप तो पुण्य की बरसात करो, धन तो अपने आप आएगा। गुरु के चरणों में आए हो तो क्या करना है? स्वार्थी बनकर आना। कि हम भी आए हैं, स्वार्थी बनकर आए हैं। क्यों? चातुर्मास के महीने में निर्गंथ मुनि विचरण नहीं करते। किस लिए? क्योंकि सबसे अधिक जीवों की उत्पत्ति इन बरसात के काल में हुआ करती है। उस हिंसा से बचने के लिए हम भी स्वार्थ से यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, आपके लिए नहीं आए हैं। 4 महीने रुकने के बाद आपको लगेगा कि महाराज हमारे हैं, लेकिन जिस दिन चले जाएंगे, अरे ये अपने नहीं थे। लेकिन वो अपने हैं। किस लिए? अपने वही होते हैं जो अपने पास पहुंचाते हैं। अपने कौन है? बनी एमी भाई, पिताजी अपने नहीं हैं, पड़ोस में बैठा व्यक्ति भी अपना नहीं है। उस सब भाई सुनना, हर्ष काम नहीं आएगा, हर्ष काम नहीं आएगा, संघर्ष काम में आएगा। क्योंकि संघर्ष करने वाला साथ में हर्ष लेकर आता है। हर कार्य में संघर्ष होता है, चाहे मोक्ष मार्ग हो चाहे गृहस्थ मार्ग हो, संघर्ष तो दोनों में है। लेकिन संघर्ष में छुपा है एक हर्ष। उस हर्ष को प्राप्त करना है तो आज से संघर्ष चालू कर दो। किस बात का? कि हमको मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। संभव भाई, सब संभव है, संभव है। करना चाहोगे तो सब संभव है। बस एक बार बोले और आए, कहते हैं बुंदेलखंड में, और आई जिस दिन उस दिन फिर कुछ नहीं सोचता। भजन बढ़ाना है, भजन बढ़ाना है। किसका? शरीर का नहीं, हमारी समता का भजन बढ़ाना है। तो वो कैसे होगा? गुरु चरणों में जब तक नहीं आओगे। बात क्या चल रही थी? क्या बात हो रही थी भैया? अभी भूल गए? स्वार्थ की बात चल रही है। मोक्ष मार्ग में आने के लिए क्या कहा? संघर्ष करना होगा। ऐसी अनेक आत्माएं हो चुकी जिन्होंने संघर्ष किया, तभी आज उनकी पूजता हो रही है। समझ रहे कि नहीं? स्वार्थ के पीछे छिपा है एक अर्थ। संधि विच्छेद कर दो। स्व अर्थ, जिसमें स्वयं का अर्थ छिपा है, वही है स्वार्थ। बात हमने कही थी इससे पहले कि अपने अपने नहीं हैं। अपना कौन है? जो अपन को अपने के पास पहुंचाता है वही अपना है। तो जब निर्गंत गुरु देशना घृति है अरिहंत प्रभु की, तो वो एक ही बात करते हैं। क्या? इस जगत में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो तुम्हारा है, केवल आत्म द्रव्य ही केवल तुम्हारा है। कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है, फिर क्यों ना अपना हित किया जाए। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भी स्वार्थ की व्याख्या की। कौन से स्वार्थ की? कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीवित हिस्परहा सौ सौ प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। जब कर्म अपना हित चाह रहा है,
कि कर्म बंधी, फिर जीव कैसे अजीब जीव हो कि जब पता ही है इस कार्य करने से हमें दुख मिलेगा, फिर वहां जाते क्यों जाते? सुबह कहा विक्की भाई से, भाई अभिषेक कर लो। शरीर की फिटनेस के लिए तो दूर तक जा सकता है व्यक्ति, लेकिन आत्मा की फिटनेस किससे होगी भाई? गुटखा खाने से होगी क्या? जिसमें ही लगा है एक शब्द गुटखा। किसको खा रहे हैं आप? अपना स्वार्थ देख रहे हो। अपना स्वार्थ नहीं, शरीर के स्वार्थ के लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन आत्म स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक, इसीलिए वहां बैठे हो। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि मेरा अर्थ केवल मेरे पास ही है, उस दिन इस स्थान पर बैठोगे। और जिस दिन पूर्ण समझ में आ जाएगा फिर उस स्थान पर बैठोगे, और फिर पूर्ण समझ में आएगा तो सिद्धों के स्थान पर बैठोगे। इसलिए समझो, समय हो गया हमारा। फिर चर्चा करेंगे किस पर? स्वार्थ पर ही चर्चा होगी। इसलिए विचार करना है कि आप किस स्थान पर किस उद्देश्य से गए हैं, क्या आपका स्वार्थ है, उस पर ही कर्म आधारित हैं। कौन कैसे कर्म बांध रहा है ये भगवान बताने वाले नहीं हैं, आप सब जानते हो। क्यों अपने भावों को नहीं पहचानते कि मैं यहाँ मंदिर में आया हूं तो किस उद्देश्य से आया हूं? ठीक है, आज से विचार करना है कि हम किस उद्देश्य से, किस स्वार्थ से गुरु के चरणों में पहुंचे हैं, प्रभु के चरणों में पहुंचे हैं, किस उद्देश्य से जिनवाणी सुन रहे हैं। क्या केवल ज्ञान की वृद्धि से ये सब पूर्ण हो जाएगा? ज्ञान की वृद्धि सभी कर लेंगे, क्षयोत्सम सबका अलग अलग है, सब पहचान लेंगे कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, लेकिन उसको केवल मुख का ही, उसको केवल मुख का ही विषय मत बनाओ, उसको अंदर भी ले जाओ। स्वाद कब आता है? जब वस्तु अंदर जाती है। ज्ञान होने से वस्तु का आनंद नहीं आता। आनंद कब आता है? जब वस्तु हमारे मुख में जाती है। ऐसे ही मुख में जिनवाणी आ जाए, उससे आनंद नहीं आएगा। जब उन शब्दों की आप अनुभूति आत्मा से लोगे, प्रत्यक्ष ज्ञान से लोगे, तब जाके आपको उस स्वार्थ का आनंद आएगा। इसलिए विचार करना है कि हम उस स्वार्थ की पूर्ति किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप सभी उस स्वार्थ को प्राप्त करें जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा है। भगवान की देशना निस्वार्थ होती है, इसलिए आपको वैसे ही बनना है। इसलिए आज से विचार प्रारंभ कर देना। अभी तो शुरुआत हुई है। किस किस के स्वार्थ पूर्ण होते हैं और किस किस के नहीं होते हैं, वो विचार आपको करना है। हम अपने स्वार्थ को प्राप्त करें। इसलिए एक सूत्र याद रखना, स्वार्थ से पाओ स्व अर्थ को, ना कि अनर्थ को। इसी भावना के साथ आप सभी का स्वार्थ, जो आपका स्व अर्थ है, उसको आप प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की